हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने YouTube पे स्टार्ट किया है कि हाउ टू स्टार्ट स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। उसी सीक्वेंस में, उसी सीरीज में अपन आगे बढ़ रहे हैं और आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल लर्न करने की बातें तो बाद में सिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैं आप पे प्रेशर नहीं डालना चाहता बिल्कुल भी। पहले मैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं दो आज जो मैंने लिए हैं आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, पीरियोडिसिटी पढ़ने के लिए और सब चीज़ें पढ़ने के लिए। कोई भी आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होगा तो इनकी रिक्वायरमेंट होगी आपको। तो देखिए, आज सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया है कि एलिमेंट्स जो 100 के बाद आते हैं उनके नॉमेनक्लेचर क्यों। क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने नाम से रखना स्टार्ट कर दिया था, आइंस्टीनियम, रदरफोर्डियम ऐसे। तो बाद में फिर इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ थोड़ा, तो लोगों ने एक ही एलिमेंट के दो दो नाम रख दिए, दो दो सिंबल दे दिए। तो इसके लिए क्या करा गया, IUPAC ने यूनिफॉर्मेलिटी लाने के लिए क्या करा गया है कि 100 के बाद वालों के लिए ये कह दिया गया है कि अब नॉमेनक्लेचर ही हम बताएंगे, अब आप कोई भी अपना नाम ऐसे नहीं लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, 100 के बाद वालों की नेमिंग देखिए, 0 से लेकर 9 तक ये वर्ड्स सुनिए आप। निल, अन, बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन, ENN। ठीक, और इनमें क्या करना है बच्चों, इनमें आपको क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है। एक सफिक्स क्या होगा इनमें, IUM, बस इतना सा काम है। तो 100 वालों के नेमिंग अभी आ जाएगी, सिंबल भी अपने को सीख जाएंगे। आफ्टर दैट सिंबल गिवन होगा तो हम एटॉमिक नंबर भी बता पाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए बच्चों कि एटॉमिक नंबर 108 में देखिए बच्चों, जब इसका नेम लिखना है तो आप अलग अलग लीजिए। 1, आफ्टर दैट 0, देन 8। 1 मतलब क्या होगा, अन, राइट, 0 nil and 8 ऑक्ट, अननिल ऑक्ट। और आगे सफिक्स क्या लगाना है, IUM, तो ऑक्टियम, ये अननिल ऑक्टियम, ये नेम हो गया। अब कोई बोलेगा इसका सिंबल क्या होगा, तो सिंबल बच्चों होगा, अन का आपने क्या करा, U ले लिया, जो आपको कैपिटल लेना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको स्मॉल लेटर में लेने हैं N और ये O, तो इसका सिंबल हो गया UNO। नो, इट इज नॉट यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये UNO, अननिल ऑक्टियम। ठीक है, तो ये आ गया। इसी तरह एक और एग्जांपल आप बता दीजिए, बस 3 या 4 एग्जांपल कर दीजिए, इतने में आपको परफेक्टली समझ में आ गई बात है। तो एटॉमिक नंबर इस बार ले रहे हैं 112, इसका बताना है आपको। तो चलिए बताइए अब, अन और बाय। अब बाय की स्पेलिंग BI आ गया, उसके आगे IUM लगाना है। आई रिपीट नहीं करना है इसमें, बस एक ही बार आएगा। तो अननिल, अन बायम, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों, UUB। तो ऐसे कहीं भी सिंबल भी लिखा मिलेगा तो हम एटॉमिक नंबर बता पाएंगे, और एटॉमिक नंबर गिवन होगा तो नेम और सिंबल हम आराम से लिख पाएंगे। बहुत इजी सा है। फिर भी मैं आपको 2 प्रैक्टिस और कराऊंगा बस। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। इस बार आपको क्या दिया गया है, UBT। अब आपको पूछा गया व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। नेम तो कोई भी बता देगा, अन, बाय, ट्रायम। ठीक है, एटॉमिक नंबर पूछेगा तो अन मतलब 1, B मतलब बाय, T मतलब ट्राई। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया बच्चों। तो हम सिंबल से एटॉमिक नंबर या एटॉमिक नंबर से हम नेम या सिंबल इजीली लिख सकते हैं। बस लास्ट एग्जांपल, ताकि टॉपिक, बस छोटे छोटे टॉपिक लूंगा मैं आपके लिए इस सीरीज में। पूरी केमिस्ट्री को स्मॉल टॉपिक्स में आपको कंप्लीट कराऊंगा मैं, 11th 12th कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, UBT का ये हो गया। अब आप एक और लेते हैं कि एटॉमिक नंबर अगर हमें दिया गया है 104। अब आपके लिए टास्क है, वीडियो को पॉज करिए, जल्दी से अपने आप लिख दीजिए, बस हो गया काम हमारा। अन, निल और क्वाड के आगे क्या लगा देंगे, IUM। तो बच्चों सिंबल क्या हो गया, UNQ। बस दैट्स ऑल। तो ये टॉपिक था कि एटॉमिक नंबर 100 के बाद वालों की जो एलिमेंट्स हैं उनके नेम कैसे लिखेंगे, वो मैंने आपको बताया। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर। ये टॉपिक जो होता है पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन एलिमेंट की फाइंड करना है हमें, और इसको पता करना इतना इंपॉर्टेंट होता है कि एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, पीरियोडिसिटी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन तभी दे पाएंगे आप जब आपको पता होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में आप लोग जब चैप्टर पूरा ढंग से पढ़ोगे तब देखोगे कि
Periodic table is classified into 4 blocks: S block, P block, D block and F block. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बता दूं मैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में फिल होता है, राइट बच्चों। तो ये कौन कौन से ग्रुप में? फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जो एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 13 से लेकर 18 तक होंगे। देखिए 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक, ये 6 ग्रुप्स हैं जिनमें सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स आए हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स 3rd से लेकर 12th ग्रुप तक जितने भी आएंगे वो सब डी ब्लॉक होंगे। और एफ ब्लॉक भी किस में आएंगे? 3rd ग्रुप में। यहां थोड़ा सा बच्चे जो नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 3rd यहां भी आ गया, 3rd यहां भी आ गया, तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये बच्चों पीरियोडिक टेबल के जो नीचे लिखे रहते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और वो आप जानते हो कि वो 3rd ग्रुप में ही होते हैं। तो मैं आपको बता दूं 3rd ग्रुप का पूरा आपको बता ही देता हूं। 3rd ग्रुप में कैसे कैसे एलिमेंट्स आते हैं। तो एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 57 आएगा एक तो, और फिर 58 से लेकर 71 ये एफ ब्लॉक आएंगे। एक तो डी ब्लॉक एलिमेंट है 57 वाला, और 58 से लेकर 71 तक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। इसी तरह बच्चों याद कर लो 89 ये एक्टिनम, ये तो डी ब्लॉक है जैसे लेंथेनम था, और 89 के बाद ये स्टार्ट होता है 90 से लेकर 103 तक। तो 90 थोरियम है, और 103 का नाम पहले लॉरेंसियम लिखते थे, अब लिख देंगे अननिल ट्रायम। तो ये 15 एलिमेंट्स इसमें है और 15 एलिमेंट्स इसमें है। ये सारे के सारे किसमें आते हैं बच्चों? 3rd ग्रुप में आते हैं। तो ये बस आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि जब पोजीशन पूछेंगे तो ये भी पूछेंगे कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है, या कौन से ब्लॉक में है। तो ये सारी बातें अपन सीखने के लिए साइंस से अलग आकर एक रैंडम वे बताता हूं, जिससे कि अपन बहुत ईजिली विद इन 10 सेकेंड आप किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पता कर पाएंगे। साइंस नहीं लगानी, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे नहीं बता रहा हूं, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप देखिए ये 18th ग्रुप होता है जिसे 0 ग्रुप भी बोलते थे। 18th ग्रुप कौन सी गैसेस हैं? ये नोबल गैसेस है बच्चों, इनर्ट गैसेस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस टू, राइट। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और जो आएगी 118 वाली अन ऑक्टियम। देखिए बच्चों अब इनके एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54, 86। एक या तो तरीका है कि इसको रट लो, लेकिन उससे भी सही तरीका है जो बच्चों आपने 10th में पढ़ा था। 10th में आपने एक चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, जो काम का तो नहीं था लेकिन वो यहां पर काम आ सकता है थोड़ा सा। ये कॉन्फ़िगरेशन का स्टाइल होता था 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे, ये बताया गया था, लेकिन ये 20 तक एप्लीकेबल होता था, बाद में सही नहीं होगा था, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन हमें सेल वाइज लिखना नहीं होता है। तो आप ये मान लीजिए जो आपने पढ़ा था वो गैप है। देखिए इसका 2 है तो 0 से 2 का गैप कितना हो गया? 2। आफ्टर दैट इसका गैप कितना है बच्चों? देखिए कितना गैप हो गया? 8 का। फिर अगेन इनका गैप भी कितना होगा? 8 का। तो अगर एटॉमिक नंबर आपको एक हीलियम का भी याद है तो 8 ऐड किए 10, फिर 8 ऐड किए 18, उसके बाद कितना ऐड करना बच्चों? 18 ऐड करना है। देखिए 2 बार 18 का गैप होगा, ये 18 फिर ऐड किए 36 और 54, उसके बाद 32 ऐड करेंगे और फिर से वापस से 32 ऐड करोगे तो ये एक गैप आप ये मान लीजिए, आप ये मान लो कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का गैप है डाउन द ग्रुप। तो आपको सारों के एटॉमिक नंबर अगर आप भूल भी जाएंगे तो भी याद हो जाएंगे। वैसे मैं चाहता हूं याद रहे आपको, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और अनन ऑक्टियम। ओके बच्चों, तो और इनके डिफरेंस है 2, एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118। बस ये 18 ग्रुप है। तो आप यूं मानिए बच्चों ये ऐसे होगा, इसके पहले कौन सा ग्रुप आएगा? 17, 16, 15, 14 ऐसे चलेगा। अब यहां देखिए हाइड्रोजन से स्टार्ट होगा हीलियम तक, फर्स्ट पीरियड खत्म हो गया। तो ये है बच्चों फर्स्ट पीरियड, राइट। ये कौन सा पीरियड होगा? सेकंड पीरियड होगा। ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, जेनॉन वाला जो होगा फिफ्थ पीरियड, रेडॉन पे जो खत्म हो रहा है वो होगा सिक्स पीरियड, और लास्ट वाला जो पीरियड है वो कौन सा है? सेवंथ पीरियड। तो हमने पढ़ा होता है एक पीरियोडिक टेबल में कितने 7 पीरियड्स होते हैं, जो कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। और 18 जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? ग्रुप्स होते हैं। 18 ग्रुप्स जो है वो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम है, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रो है। तो 7 और 18 ये दो बातें आपको याद रखनी है, ब्लॉक्स आपको याद रखने हैं, ये इनके एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। तो अपन किसी भी एलिमेंट की पोजीशन अब पीरियोडिक टेबल में असाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं अभी बता रहा हूं आपको। देखिए
ये वापस मैंने ले लिया है, दिस इज अगेन 18th ग्रुप, राइट। मैंने एग्जांपल लिया फर्स्ट जेड 78 और यहां पे लिख दिया प्लेटिनम। ये अभी आपको नहीं लर्न करना है, अगर आपको नेम नहीं आते हैं कोई जरूरत नहीं है। 78 वाला एलिमेंट कौन से पीरियड में होगा, कौन से ग्रुप में होगा, कौन से ब्लॉक का होगा, ये सब हमें बताना है, राइट। तो देखिए बच्चों 78, तो आप देखिए एक पीरियड यहां खत्म होता है 2 पर, सेकेंड पीरियड खत्म होता है 10 पे, 18, 36, 54, तो 54 पे एक पीरियड खत्म हो गया, तो नया पीरियड कहां से स्टार्ट होगा, 55 से स्टार्ट होगा, ऑब्वियस है। और कहां तक जाएगा, 86 तक जाएगा, हमें पता है। तो मैंने यहां बीच में कहीं पे भी लिख दिया ये 78, यहां पे इसका कॉलम बना दिया मैंने 78, और बिना साइंस के, साइंस नहीं है बिल्कुल भी, इसमें एक ट्रिक है, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, इतने कॉलम्स बना दिए मैंने ग्रुप के हिसाब से, बस हो गया, काम भी हो गया आपका। 86 वाला कौन से ग्रुप में है, 17, और मैंने बताया था आपको इस तरह से जब चलते जाएंगे तो 17, 16, 15 बैक काउंटिंग आती है ना आपको रिवर्स। तो देखिए ये कौन सा ग्रुप हो गया, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और 10। कितना सिंपल है, देखिए आपको बस डॉट्स लगाने थे। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, तो इसमें बता दिया गया आपको कि कौन सा ग्रुप है बच्चों, 10th ग्रुप है। एक चीज आ गई आपको। अब पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड ये वाला होगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, तो हमने लिख दिया 6th पीरियड, ये भी आ गया। अब ग्रुप 10th है, तो आपको कोई बोलेगा कौन से ब्लॉक एलिमेंट है, तो हमने देखा था 3 से लेकर 12 तक कौन से थे, डी ब्लॉक। अभी बताया था ना आपको कि 3 से लेकर 12 तक कौन से में आते हैं, देखो डी ब्लॉक में आते हैं। तो डी ब्लॉक में आते हैं तो बच्चों इसका जो ब्लॉक एलिमेंट होगा तो अपन क्या कहेंगे, ये डी ब्लॉक। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई कि प्लेटिनम कहां पर सिचुएटेड है, राइट। इसी तरह देखिए एक एग्जांपल और बता दीजिए, सेकंड एग्जांपल देखिए, आप करके दिखाइए जल्दी से मुझे। SN एटॉमिक नंबर 50, पॉज करिए वीडियो को और जल्दी से करिए, मैं जल्दी कर देता हूं, मैं भी, आप भी करिए, पॉज कर देंगे तो आपका टाइम तो हो गया। 54 वाले में आएगा तो यहां ऐसे लाइन करेंगे, और ये मान लिया मैंने क्या लिख दिया यहां पर 50, तो ये 51, 52, 53, बस 54, इतने ही कॉलम बनेंगे क्योंकि 54 तक ही तो आना था। ये 18th ग्रुप था, तो ये हो गया 17, 16, 15 और ये कौन सा हो गया 14, तो मैंने लिख दिया यहां पर कौन सा ग्रुप, 14th ग्रुप। 14th ग्रुप है तो 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक होते हैं, तो इसको हमने कह दिया कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। 14th ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट। और कौन सा पीरियड होगा, 1, 2, 3, 4, इस 54 वाले में ना, तो ये कौन सा हो गया, 5th पीरियड। तो ऐसे किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में आप इजीली बता सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन रखना है अपने को, कैसे होगा वो मैं आपको क्वेश्चन पूछकर ही बताता हूं। देखो अब मैंने पूछा, अब किसी ने पूछा Z64 गैडोलिनियम GD, 64 वाले एलिमेंट की पोजीशन बतानी है, पॉज करके आप बताइए। बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे जो बिगिनर्स होंगे, तो ध्यान से देखिए बच्चों, 64 वाला कहां पर होगा, 54 के बाद होगा, तो यही होगा, इसमें होगा। तो हमने कहा कौन सा पीरियड है, 6th पीरियड है, कोई डाउट नहीं है किसी को। अब आपको ग्रुप बताना है, तो ग्रुप बताने के लिए आप यहां से 66 तक चलेंगे तो अपने पीरियड ग्रुप ही खत्म हो जाएंगे 18। तो आपको एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये 54 पे खत्म हुआ था तो स्टार्ट होगा 55, फिर 56। और बच्चों ये बात जो बच्चे याद रखेंगे ना वो तो कर पाएंगे। ये 55, 56 के बाद 57 से 71, अभी बताया था ना बच्चों, देखो आपको एक कि 57 से लेकर 71 तक सारे के सारे क्या आते हैं, एक ही जगह पे आते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, तो इसमें याद आ जाना चाहिए आपको कि ये कौन सा होगा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर ये आएगा, फिर यहाँ 72 से लेकर 86 तक आपको स्टार्ट करना है। तो आपको क्लियर याद रखना है, अगर ये नंबर इस रेंज में आता है या 89 से लेकर 103 तक आता है तो बच्चों सीधा है, कौन सा ग्रुप होगा, 3rd ग्रुप। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा ग्रुप होगा, 3rd ग्रुप होगा, क्योंकि 57 से 71 तक, तो ये बात याद रख लेना, 89 से 103 और 57 से 71 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 3rd ग्रुप में आते हैं। तो 3rd ग्रुप और 6th पीरियड ये बता दिया मैंने। लेंथेनाइट कैटेगरी का एक एलिमेंट है जो एफ ब्लॉक में आता है, इसका ये हो गया।
तो अब थर्ड ग्रुप में ये जो भी आते हैं वो कौन से होंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। एक 57 और 89 को छोड़कर ये 2 डी ब्लॉक होते हैं, बाकी 58 से लेकर 71 तक एंड 90 से लेकर 103 तक जितने भी होते हैं वो सब कौन से होते हैं बच्चों? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये 2 बिल्कुल छोटे से टॉपिक थे। नेक्स्ट सीरीज में अपन और कंटिन्यू करेंगे इसी तरह शॉर्ट ट्रिक के साथ छोटे छोटे टॉपिक्स, और पूरी केमिस्ट्री को हम बहुत आसान बनाएंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इनिशियली अपने को ये रिक्वायर्ड है कि जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्योंकि ये मैं चाहता हूं कि बच्चों के डिमांड पे ये चैनल चले। अपना ये चैनल मैं आपको बहुत शिद्दत से चलाने वाला हूं और ऑन डिमांड। तो प्लीज राइट योर डिमांड इन कमेंट सेक्शन। जो भी आपके वीक टॉपिक हो उनके बारे में बताइए, जिसकी भी आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए वो टॉपिक लिखिए, तो धीरे धीरे हम सारी डिमांड्स कंप्लीट करते जाएंगे। हो सकता है इनिशियली मैं आपके चीजें कैटेगराइज करूंगा, सारे कमेंट्स लिखूंगा मैं कि किस किस को कौन से की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वो फिर मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।